सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, इस प्रकार से जब सभी सेलों को जोड़ा जाता है तो सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखें फिगर में भी ये एक सेल का प्लस प्लेट है तो दूसरी की यहाँ पर क्या है माइनस। तो इसका मतलब कि पहले और दूसरे में प्लेटों के जो संयोजन होते हैं वो प्लस माइनस का होता है। ठीक, अब देखिए हम ये मानते हैं कि इस सर्किट में n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इन सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर एक किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ करके विद्युत धारा भेजी जा रही है। तो देखिए सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, जितनी सेलें हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनका जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो किसी एक सेल का n टाइम हो जाएगा, क्योंकि सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान हैं। इसलिए सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक, अब देखिए परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, n सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इसका मतलब ये हुआ सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R को n टाइम्स अगर ऐड किया जाए तो NR ही प्राप्त होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध सेलों का तो NR हो गया और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और यह सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध NR प्लस कैपिटल R हो जाएगा। अब हमें परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल पता है, संपूर्ण प्रतिरोध पता है, तो परिपथ में बहने वाली धारा I का मान क्या होगा, I बराबर NE अपान NR प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ये है परिपथ में बहने वाली धारा होगी। ठीक, आगे अब हम कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में बताएंगे। जैसे पहला है कि कब हम श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ करके अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं, जब सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, NR इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तब जो धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगी, NE अपान क्या हो जाएगी, कैपिटल R। इसका मतलब किसी एक सेल की धारा का n टाइम करंट हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। परंतु यदि इसका विपरीत हो, अर्थात NR इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R हो, तो जो हमारी करंट I होगी वो NE अपान क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, E अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। इसका मतलब कि हम n सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके केवल एक ही सेल के बराबर विद्युत धारा प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशा में हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल तभी सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है जब उनके सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से
बहुत अधिक हो तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके उनसे अत्यधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं।